प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्याग्रही पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, मन में बहुत पीड़ा है, बहुत गिलानी है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण भारत में लाखों घर बेघर हो गए, लाखों परिवार रोड पर आ गए। आज मीडिया में भी रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, 4000 मृत्यु दर रोज़ की दिखाई जा रही है। अगर 4000 का आंकड़ा लेके चलते हैं तो एक महीने में ही सरकार के ही हिसाब से 1,20,000 रुपये 20,000 बनते हैं। अब आप लगा लीजिए, कम से कम 2.5 महीना होने जा रहा है। हमारे भारत के प्रियजन कितने घरों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके, मात्र सरकार की लापरवाहियों के कारण। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को पहले प्रधान चौकीदार कहते थे, अब प्रधान सेवक कहते हैं। भारतीय सत्याग्रही पार्टी भारत के प्रधान सेवक साहब से जानना चाहती है कि उन्होंने कितनी समझदारी दिखाई और भारत के प्रति कितनी जिम्मेदारी दिखाई। आज मैं अपने प्रधान सेवक साहब को बताना चाहता हूं कि जो अपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन वो भी संकट को भांप लेते हैं और पहले से इंतजाम करते हैं। जैसे कि साल में 4 महीने बारिश के आते हैं, तो गांव के किसान क्या करते हैं, जो पहले के किसान थे कि उनके मकान कच्चे हुआ करते थे, छप्पर हुआ करते थे, तो वो बारिश से आने से पहले ही अपने मकानों को लीप पोत कर तैयार कर देते थे, जिससे कि मकान गिरे नहीं। और जो छप्पर हुआ करते थे उन पे नई रस्सी के जोत बांध दिया करते थे कि हवा जब आए, आंधी जब आए तो वो उड़ ना पाए। प्रधान सेवक जी, प्रधानमंत्री जी, आपने तो देश के लिए इतनी भी समझदारी नहीं दिखाई। जब आपकी मीडिया, आपके विशेषज्ञ जब ये बता रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, तो आपने पहले से इस चीज़ का इंतजाम क्यों नहीं किया? कहाँ गई आपकी प्रधान सेवकी? कैसे हैं आप प्रधान सेवक? अब दूसरी मिसाल मैं देता हूँ। जो बहुत कम अनुभव के बच्चे होते हैं, वो भी उनके जब पेपर आते हैं उससे पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि हमारे पेपर आ रहे हैं, हमें तैयारी करनी है जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाए। प्रधान सेवक जी, आपके जब मीडिया और विशेषज्ञ बता रहे थे, आप किसकी तैयारी में लगे हुए थे? आपने तो उन छोटे बच्चों के भी अनुभव के बराबर अपना अनुभव नहीं दिखाया। कैसा आपका अनुभव है? और आपने आपको प्रधान सेवक किस तरह कहते हैं और किस तरह आप साबित करते हैं? मार्च से कोरोना वायरस अपना पैर फैलाने लगा, तो क्या आपको इस बात का अनुभव नहीं था कि कोरोना बढ़ रहा है? कोरोना अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया और आप बंगाल पहुंच गए। आप प्रधान सेवक, ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक भारत के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर आप भारत के प्रधान सेवक थे तो फिर बंगाल में क्या कर रहे थे जब भारत संकट में आया था? आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति थी? भारत के प्रति थी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। प्रधानमंत्री जी, जिस समय कोरोना वायरस से भारत के नागरिक तड़फ तड़फ कर मर रहे थे, उस समय आप बंगाल में जाके ओ दीदी कर रहे थे। क्या भारत के नागरिकों को देखना जरूरी था हमारे प्रधान सेवक जी आपको, या फिर भारत के नागरिकों को देखना जरूरी था? आप किस बात पे अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं? आप देंगे जवाब भारत को और भारतीय सत्याग्रही पार्टी को। जिस समय भारत के नागरिक
ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर सांस तोड़ रहे थे, दम तोड़ रहे थे, घर बेघर हो रहे थे, उस समय आप लाखों आदमियों की भीड़ को लेकर जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। क्या प्रधान सेवक जी, यही प्रधान सेवकी है आपकी? आपका फर्ज क्या था? आपको रैलियां निकालनी जरूरी थी या फिर ऑक्सीजन का इंतजाम करना जरूरी था? आप भारत के प्रधान सेवक कैसे हो सकते हैं? आप तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक बन के रह गए। भारतीय समाजवादी पार्टी आपसे निवेदन करती है कि भारत की जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना है और जिस कुर्सी पे आपको बिठाया है, उस कुर्सी की गरिमा समझिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, आपको राजधर्म तक का ज्ञान नहीं है। एक राजा का धर्म क्या है इसका भी आपको ज्ञान नहीं है और आप प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को। आज भी देश की हालत यह है कि देश का नागरिक दवाइयों के लिए तरस रहा है, तड़फ रहा है, मर रहा है, और आप 20,000 करोड़ का पीएम हाउस बना रहे हैं। क्या प्रधान सेवक जी, भारतीय समाजवादी पार्टी आपसे पूछती है पूरे भारत की तरफ से, क्या 20,000 करोड़ का पीएम हाउस बनाना जरूरी है या भारत के नागरिकों की जान बचाना जरूरी है या उनके लिए इंजेक्शनों का इंतजाम करना जरूरी है? फैसला तो आपको करना ही होगा। भारतीय समाजवादी पार्टी के तीखे सवालों का जवाब तो देना होगा। आज नहीं तो कल भारतीय समाजवादी पार्टी कोरोना काल खत्म होने के बाद सड़क पे आके भी आपसे ये सवाल करेगी। आज ये हालत है भारत की कि लोग मर मर के नदियों में बह रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं है, और आप प्रधानमंत्री जी कहां सो रहे हैं? क्या प्रधान सेवक इसी को कहते हैं? कहां हैं आपके विशेषज्ञ? कहां हैं आपके मंत्री? कहां है आपका सिस्टम कि भारत के लोग मर मर के नदियों में बह रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं है, लाइन लगी हुई है? क्या इसी को प्रधान सेवक कहते हैं? अगर इसको प्रधान सेवक कहते हैं तो फिर प्रधान सेवक किसको कहेंगे? अगर आपकी इन गैर जिम्मेदारियों को ही प्रधान सेवक कहते हैं तो फिर एक जिम्मेदार नागरिक को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए आप। इस समय मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि ये कोरोना की सुनामी ने ना किसी गरीब को छोड़ा, ना किसी अमीर को छोड़ा। छोड़ा है तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ा है। केंद्रीय मंत्रियों को कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी को कोरोना हुआ हो या कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, क्योंकि उनके पास पूर्ण सुरक्षा है, सब कुछ है। सिर्फ गरीबी मरने को रह गया। गरीब का अपराध क्या है? क्या एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री को चुन लिया, या फिर गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री को चुन लिया, या फिर एक अपनी जिद को पूरी करने वाले प्रधानमंत्री को चुन लिया? क्या यही गुनाह है भारत की जनता का? प्रधानमंत्री जी, भारतीय समाजवादी पार्टी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि भारत की जनता की पीड़ा हरो। जिस कुर्सी पे आपको बिठाया है उस कुर्सी की गरिमा को समझो। आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन के मत रहो। ये बार बार भारतीय समाजवादी पार्टी आपसे निवेदन करती है और आपसे उम्मीद करती है कि आप राजधर्म की शिक्षा लें, राजधर्म का ज्ञान प्राप्त करें, तब देश की कुर्सी पे आप शोभा देंगे। नहीं तो इस कुर्सी पे आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपको राजधर्म का ज्ञान नहीं है, प्रधान सेवक किसको कहते हैं, ये अगर आपको ज्ञान नहीं है तो भारत की मुख्य कुर्सी पे बैठने का आपका कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के प्रिय सभी मित्रों से, सभी नागरिकों से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो जहां है, जिस हालत में है, जिस तरह मदद कर सके इस टाइम देश की मदद करे और जितनी भी हो सके उतनी मदद करे। और भारतीय समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को
जो अन्य अन्य राज्यों में है उनसे भी ये निर्देश जारी करती है कि अपनी क्षमता के अनुसार निडर होकर सहायता करें सभी नागरिकों की। जय भारत, जय हिंद।